आपका सवाल है, इस जन्म में तो मैंने एनलाइटन होने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, मान लीजिए अगले जन्म में मैं एनलाइटन होने की कोशिश ना करूँ तो कैसे एनलाइटन होऊंगा। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन पूछा था अर्जुन भाई ने किशन भाई से। गीता में सेम क्वेश्चन पूछा था कि मान लीजिए कोई आदमी ध्यान प्रैक्टिस करने की कोशिश कराया, एनलाइटन होने की कोशिश कराया, अचानक से बीच में मर गया। अब अगले जन्म की क्या गारंटी, कहीं उसको ऐसा घर ही ना मिले तो क्या करेगा। इसका आंसर ऐसे समझिए, आपने सब बोरिया बिस्तर बांधकर पहुंच गए ट्रेन में, टिकट ले लिया ट्रेन का, और ट्रेन चल रही अचानक से ट्रेन खराब हो गई। रेलवे स्टेशन पे आप हैं। अब उस रेलवे स्टेशन से क्या गारंटी है कि आपको दूसरा ट्रेन ही मिलेगी, कोई ऑटो ना मिल जाए, कोई हवाई जहाज़ ना मिल जाए, कोई रिक्शा ना मिल जाए। गारंटी ये है कि रेलवे स्टेशन पे ट्रेन ही होती है। कृष्ण अर्जुन को ये बोलते हैं कि जो आदमी योग की राह पर, ध्यान की राह पर शुरुआत कर देता है, फिर वो कभी भी उससे भटकता नहीं। इसकी क्या गारंटी है। जब हम सोते हैं तो क्या गारंटी है कि हम बिस्तर पे ही उठेंगे, हम कहीं और नहीं उठेंगे। कोई गारंटी नहीं। बहुत लोग कहीं और उठ जाते हैं, जो लोग स्लीप वॉकिंग करते हैं, बट ज़्यादातर लोग अपने बिस्तर पर ही उठते हैं। जब हम सोते हैं तो क्या गारंटी है कि हम इसी शरीर में उठेंगे, किसी और की बॉडी में नहीं उठेंगे। कभी हुआ ऐसा? फिल्में बनी है इसके ऊपर कि कोई आदमी सोता है अपनी बॉडी में, उठता है किसी और की बॉडी में। बहुत अच्छी इमेजिनेशन है और ऐसी रियल भी होती है। हमारा माइंड जो गारंटी पूछता है वो बेचारा डरपोक माइंड है, वो क्यूरियस नहीं है। मैं आपको कहता हूँ इस मिठाई को खाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। आप पूछेंगे क्या गारंटी है कि इस मिठाई को खाने से मज़ा आएगा कि नहीं आएगा, क्या गारंटी है कि इसको खा के मैं मर न जाऊँ, जहर हुआ तो। भाई मैं आपसे ये कह सकता हूँ, लीजिए थोड़ा सा मैंने खा लिया, मैं तो ज़िंदा हूँ, और मैं बस मुंह चेंज कर करके अपनी बॉडी को हिलाकर बोल सकता हूँ अरे बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। यही सब है, और क्या गारंटी, और कोई गारंटी नहीं है। सवाल ये पूछिए कि मेरी क्यूरियोसिटी कैसे और बढ़ सकती है। आप रिजल्ट के बारे में पूछ रहे हैं कि क्या पक्का है कि मैं रिजल्ट तक पहुंच जाऊंगा। स्पिरिचुअलिटी में केवल एक चीज़ पक्का है कि आपके पास अपना माइंड तो होगा। जब मैं पैदा हुआ था 14 दिसंबर 1976 को पैदा हुआ था, मेरी लाइफ में कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं थी। मैं पहुंचा क्लास 10 तक, कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं थी। क्लास 11 तक कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं थी। 12 तक कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं थी। अचानक फर्स्ट ईयर में मैं हो गया फेल एग्ज़ाम में, और उस फेलियर की वजह से स्पिरिचुअलिटी आ गई। एक बहुत बड़ा प्लान चलता है, कॉलेज चलता है, स्कूल चलता है, और लाइफ उस स्कूल में हर किसी को पढ़ा रही है, आपको भी, मुझे भी, और जो आदमी क्रिमिनल है उसको भी, और जो साधु संत है उसको भी। वो सब एक ही क्लास में बैठे हैं। और ये ऐसी स्कूल नहीं है जहाँ पर कोई आदमी आगे कोई पीछे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये स्कूल, अगर आप जिंदा हैं और आप इस बात को सुन रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपने पिछले जन्म में कोई ऐसा हरकत किया था जिसकी वजह से आपके मन में इस चीज़ को समझने के लिए इंटरेस्ट है। अगर आप यहाँ बैठे हैं और इस बात को सुन रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप इकट्ठा कर रहे हैं उस गारंटी को। आप यहाँ आए, इतने दिनों बाद इलाहाबाद से यहाँ पर आए, क्यों आए, क्या चाहते थे आप यहाँ पर? सफरिंग को छोड़ना चाहते थे आप। वहाँ परेशान थे कि नहीं परेशान? बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो क्या गारंटी है कि हम एनलाइटन होंगे? सफरिंग गारंटी है कि आप एनलाइटन होंगे। अगर सफरिंग नहीं होती, आप अपना आराम से ऐशो आराम करते रहते, सिगरेट पीते, दारू पीते और बोलते बड़े बाबा दम मारो दम, तब मुझे लगता कि यार कोई गारंटी नहीं, इस आदमी का तो कोई गारंटी नहीं है। जैसे आपके दोस्तों का आज पार्टी चल रही होगी, मैं भी जब किसी को देखता हूँ ऐसे लोगों को, मुझे लगता है कि इनकी फ़िलहाल तो गारंटी नहीं है, लंबा टाइम लगेगा। सब एनलाइटन होंगे, सारे के सारे एनलाइटन होंगे, लेकिन जो अभी एनलाइटन होना चाहता है, आज होना चाहता है, उसको पूछना चाहिए क्या है मेरा माइंड इस समय। कल एक भाई साहब से मेरी बात हो रही थी, उनकी वाइफ ने उनको छोड़ दिया है। 28 साल की शादी के बाद उनको छोड़ दिया। मेरी शादी को हो गए हैं 13-14 साल। क्या गारंटी है कि 28 साल के बाद मेरी बीवी मुझे नहीं छोड़ेगी? है कोई गारंटी? एक गारंटी है कि मैं इंटरेस्टेड हूं अपनी बीवी को और अपने आप को समझने में। अगर कोई आदमी ना भी छोड़ना चाहे तो भी डेथ छीन लेगी हम लोगों को। मैं चाहता हूं ना, इस हीरे को मिस मत करिए। आप लोग जब सफ़र करते हैं, उस सफरिंग को बिल्कुल वेस्ट मत करिए।
और जब कभी आपकी ज़िंदगी में मौज मस्ती होती है तो उससे डरिए, उससे बचिए। एंजॉय कर लीजिए बट फिर भी बच बच करके एंजॉय करिए। जब कभी कोई भी एंजॉयमेंट मिले आपको, चाहे सेक्सुअल एंजॉयमेंट मिले, चाहे खाने का एंजॉयमेंट मिले, चाहे रिस्पेक्ट का एंजॉयमेंट मिले, चाहे ताकत की एंजॉयमेंट मिले, उसको लीजिए लेकिन बहुत चौकन्ना होकर। जैसे आप कोई बहुत बड़ी सी कार या बड़ी सी ट्रक आपको दे दी जाए चलाने के लिए, बहुत संभाल संभाल के चलाएंगे आप, अपनी ही जान बचाएंगे और आसपास के लोगों की भी जान बचाएंगे। ऐसे ही आप जब एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, तो आपसे बहुत सी ऐसी हरकत हो सकती है जो आपको भटका दे एनलाइटमेंट के रास्ते से। यही अर्जुन के साथ भी हो रहा था। वो भटक रहे थे, कृष्ण के साथ बहुत सालों से थे, और फिर उनको लगा नहीं भाई मैं जब छोड़ छाड़ के जा रहा हूँ। कृष्ण को भी छोड़ के जा रहे थे, बोलते मैं जा रहा हूँ छोड़ करके। कृष्ण ने कहा इसी जगह पर अपने माइंड को स्टडी करो, वही एनलाइटमेंट देगा। क्या गारंटी है? आपका माइंड, यही गारंटी है कि आप एनलाइटन होंगे। जो आदमी गुस्से के समय गुस्से पर विश्वास नहीं करता है, व्हाट डू यू मीन गुस्से का विश्वास नहीं करता? मान लीजिए आपने मुझे गाली दी और मुझे गुस्सा आ गया, और मेरा गुस्सा ये बोल रहा है कि इस आदमी की वजह से मुझे गुस्सा आया। यह है गुस्से पर विश्वास करना। जो आदमी अपने गुस्से पर विश्वास नहीं करता, वो ये बोलता है यार गुस्सा तो मेरे दिमाग में आया है, इसने कुछ बोला नहीं बोला उससे क्या फ़र्क पड़ता है, गुस्सा तो मेरे दिमाग में आया है, क्या ये मेरे कंट्रोल में है कि नहीं, और नहीं है तो क्यों नहीं है। उस आदमी के लिए बहुत बड़ी गारंटी है, बिकॉज उसने अपने माइंड को पकड़ना शुरू कर दिया है। क्योंकि अल्टीमेटली सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? हमारी बॉडी, क्योंकि वो भूख, दर्द, चोट, नींद इन सब से परेशान है, और हमारा माइंड जो अपने हैबिट से परेशान है, थॉट्स के हैबिट से, इमोशन के हैबिट से। तो जो आदमी इन सब के ऊपर क्वेश्चन मार्क डालना शुरू कर देता है, ऐसा क्यों बॉस, वो आदमी योगी हो गया, उसकी शुरुआत हो गई योगी की। रिजल्ट जब मिलना होगा तब मिलेगा, रिजल्ट बहुत बाद में होता है। जैसे मैं आपसे पूछूं क्या गारंटी है कि आप बहुत अच्छे एनिमेटर बनेंगे, बोलेंगे पापा मैं इंटरेस्टेड हूं उस चीज में, यही गारंटी है और कोई गारंटी नहीं है। क्या गारंटी है कि तुम इस लड़की को कभी छोड़ोगे नहीं? अरे मैं इसको प्यार करता हूं, आज नहीं छोड़ूंगा, कल की कल देखेंगे। एक अंकल है हमारे, दिल्ली में है, उनको एक फॉरेन की, अब तो उनकी शादी हो चुकी है, उस समय आंटी जो थी फॉरेनर थी, ये इंडियन थे, वो जर्मन और ये इंडियन, दोनों को हो गया एक दूसरे से मोहब्बत। तो जैसे आपने गारंटी मांगा, ऐसे ही वो आंटी के पापा ने, मतलब गर्लफ्रेंड थी उस समय, उनके पापा ने उनसे कहा कि तुम मेरी बेटी को थर्ड वर्ल्ड में ले जाओगे, इंडिया ले जाओगे, इतनी गंदी जगह जहाँ पर मलेरिया, बीमारी और ये सब चीज़ होती है, तो क्या गारंटी है कि तुम उसको खुश रख पाओगे? तो उन्होंने खाली एक छोटी सी गारंटी दी। उन्होंने कहा जब भी खाना बनेगा तो पहली रोटी इसको खिलाऊंगा, अब सेकंड रोटी मैं खाऊंगा, और कोई गारंटी मेरे पास तो है नहीं फिलहाल। तो जो हमारे पास है उससे ज़्यादा गारंटी हम क्या दे सकते हैं? और लाइफ तो उसको मिलती है जो रिस्क लेता है, और धोखे उसको मिलते हैं जो गारंटीज मांगता है। इसीलिए तो एनलाइटन होना है, क्योंकि लाइफ की क्या नहीं है? गारंटी नहीं है। गारंटी होती तो लाइफ ही जीते आराम से। यहां तो आज शरीर ठीक है, कल नाक सुबड़ सुबड़ हो रही है, कल नाक ठीक है तो दिमाग खराब हो रहा है किसी से बात करके, सब कुछ ठीक है तो जॉब चली गई, जॉब है तो इज्जत चली गई। ऐसा लगता है किसी दुनिया में नहीं, जुए खाने में जी रहे हैं, और कहीं भी किसी स्लॉट में से सोच रहे हैं यहाँ 100 रुपये निकलेगा, यहाँ तो 54 निकली, और अचानक से वहाँ से पैसे की बरसात हो रही है, वहाँ पहुँचे तब तक से वो गायब हो गया। कहीं पर भी किसी भी चीज़ में खुशी खोजने की कोशिश करते हैं, उम्मीद तो बनी रहती है, मृग तृष्णा तो बनी रहती है, जैसे नहीं जानते हैं मृग तृष्णा? दोस्तों कमेंट करके बताइएगा मृग तृष्णा का मतलब क्या होता है। कभी ख़त्म ही नहीं होती। आप सोचते हैं वहाँ पर है खजाना, सेक्स के साथ बहुत एंजॉय किया, लेकिन कुछ दिन के बाद आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी वाइफ है तब भी एंजॉयमेंट नहीं है, और नहीं है तब तो फ्रस्ट्रेशन है ही। कब तक इस बॉडी के साथ कबड्डी खेलते रहेंगे? खेल लीजिए ठीक है, अभी तो जवानी है। मैं चाहता हूँ दिमाग से बुद्ध बनिए, समझदार बनिए। बहुत से यंग लोग, अष्टवक्र तो 8 साल के थे, वो तो बॉडी से पूरी तरह से विकृत थे, तो बॉडी 8 जगह से टेढ़ी मेढ़ी थी। जब कभी किसी भी बीमार को, किसी बदसूरत को, किसी गरीब को, किसी परेशान को देखिए तो उसमें अपने आप को देखिए, बॉस ये मेरी भी हालत हो सकती है, इसलिए और मुझे अपने ऊपर काम करना चाहिए।
जब कभी किसी बहुत सक्सेसफुल और रिच और बहुत ही फेमस आदमी को देखिए, बोले बॉस ये आदमी ख़तरे में है, क्योंकि इसका अपना माइंड पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस समय तो एंजॉय कर रहा है अपनी पोजीशन को, अपने पैसे को, अपने फेम को, वो सारी चीज़ें जो बिल्कुल क्षणिक हैं। एक बहुत फेमस हॉलीवुड की एक्ट्रेस थी, नई एक्ट्रेस, वो बोलती है ये जो ना फैंस होते हैं बहुत परेशान करते हैं, जब देखो तब आगे पीछे घूमते रहते हैं, बहुत परेशान करते हैं। एक उससे भी बूढ़ी बहुत फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस, थोड़ी बूढ़ी हो चुकी थी, बोलती है बेटा जब तक परेशान करते हैं तभी तक अच्छा लगता है, जब परेशान करना छोड़ देते हैं ना तब लाइफ और ज़्यादा ख़राब हो जाती है, इसलिए परेशान हो लो। लाइफ भी ऐसी है, जब तक आप जिस चीज़ को एंजॉय कर ले रहे हैं एंजॉय करिए, बट चौकन्ने रहिए। एक जैन मॉन्क था, वो हमेशा खाना खाता था खोपड़ी में, एक मरे हुए आदमी की खोपड़ी ले ली, और जब भी खाना खाता था भिक्षा मांगता था उस खोपड़ी में। किसी ने पूछा तुम अगर भीख मांगते हो, तुम एक बर्तन भीख मांग लो, एक थाली या कटोरा, वो भी तुम्हें मिल जाएगा, ये क्यों लेकर घूमते हो? बोलते मुझे याद दिलाता रहता है कि खोपड़ी मैं ही हूँ, एक दिन मैं ही इस तरह मरूंगा और मेरी खोपड़ी भी ऐसे ही ज़मीन के नीचे पड़ी रहेगी, इसलिए बहुत घमंड मत करना इस बॉडी का और इस लाइफ का, इससे मेरा घमंड कंट्रोल में रहता है। तो कोई तरीका खोजिए अपने आप को। वो क्या बोलती है उसमें, आपकी फिल्म थी इंसेप्शन में, जिसके ज़रिए याद रखना होता है, टोटम खोजिए अपना, जो आपको याद रखेगा कि बस यहाँ पर कोई भी चीज़ पकड़ने लायक नहीं है। तो कृष्णमूर्ति के सामने वो आदमी मर रहा था जलुगा एडवांस में, बोलता है मुझे बताओ मरने के बाद क्या होगा। कृष्णमूर्ति बोल रहे छोड़ो ना, तुम क्यों परेशान हो रहे हो, तुम मर रहे हो, अब छोड़ दो, अब सब कुछ छोड़ दो। ऐसे छोड़ दो जैसे कोई आदमी आराम से किसी जगह बेड में बिस्तर में सो जाता है, कंबल ओढ़ लेता है तो छोड़ देता है। यही रमन महर्षि ने किया था, तभी वो एनलाइटन हो गए थे, छोड़ दिया था उन्होंने, और ये आदमी छोड़ ही नहीं पा रहा है। तो छोड़ना सीखिए, इस बॉडी को भी छोड़ना सीखिए, इस माइंड में थॉट आए उसको छोड़ना सीखिए। जो मिले उसके लिए धन्यवाद, जो ना मिले उसके लिए धन्यवाद। इसलिए ऋषि मुनि पता क्या करते हैं, अपने बुरे कर्म को तो झेलते हैं और अच्छे कर्म के फल को त्याग देते हैं। बड़े अजीब लोग होते हैं, दिन को रात और रात को दिन बोलते हैं। आंख बंद करने के बाद जो आंख के अंदर दिखाई देता है उसको उजाला बोलते हैं, और जो कुछ आंख खोल करके दिखाई देता है उसको बोलते हैं ये अंधेरा है, यहाँ पर बेहोशी है, यहाँ पर सफरिंग है, यहाँ पर काल है, मृत्यु है।